हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, कोरोना काल संकट का काल है और इस संकटकालीन समय में मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि बच्चों की पढ़ाई पर इसका विपरीत प्रभाव कम से कम पड़े। ऐसी परिस्थितियों में मैं अपना प्रयास निरंतर कर रहा हूं। आपसे भी उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम नाइन्थ क्लास साइंस की बात कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर नाइन्थ क्लास साइंस में फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें हमने सॉलिड स्टेट तक पढ़ ली थी कि सॉलिड स्टेट के क्या कैरेक्टराइटिस फीचर हैं। हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो उस आधार पर तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं, उनकी स्टेट के आधार पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हमने सॉलिड पढ़ लिए हैं, अभी हम लिक्विड पढ़ने वाले हैं कि लिक्विड स्टेट होती क्या है। तो इसके लिए हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले इस एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अपने आसपास मिलने वाले कॉमन लिक्विड को कलेक्ट करें, जिसमें वाटर होता है, कुकिंग ऑयल होता है, मिल्क होता है, जूस होता है और कोल्ड ड्रिंक्स। दिस आर द कॉमन लिक्विड फाउंड अराउंड अस। अपने आसपास ये आसानी से मिल जाते हैं। सबसे पहले ये लिक्विड कलेक्ट करें और अलग अलग शेप के कंटेनर लें। ओके, टेक डिफरेंट शेप ऑफ द कंटेनर एंड फिल दिस लिक्विड इन ईच ऑफ द कंटेनर अस ए फिक्स वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर के वॉल्यूम में 1 लीटर पानी पहले इसमें डाला, फिर उसी पानी को इसमें 1 लीटर का ही जार है और 1 लीटर। तो हम मेजरिंग कर सकते हैं कि अगर यहाँ मेजरिंग करें तो सभी कंटेनर्स के अंदर जो वॉल्यूम होता है इस लिक्विड का वो सेम होता है। इट मीन्स टू दैट वी कैन से हियर द लिक्विड हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम इन ईच ऑफ द कंटेनर। सभी कंटेनर में वॉल्यूम इसका डेफिनेट होता है। जैसे सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट था, वैसे ही लिक्विड का वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। बट दिस लिक्विड एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर। ये लिक्विड किसका शेप ले लेते हैं, कंटेनर का। इट मीन्स देयर इज ए चेंज इन द शेप ऑफ द लिक्विड। इट प्रूव दैट द लिक्विड हैविंग इनडेफिनेट शेप। लिक्विड का क्या होता है, इनडेफिनेट शेप होता है। कहने का मतलब लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप होता है। सॉलिड में डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम था, यहां पर इनडेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम हो जाएगा। Okay, now next here liquid flow from the higher level to lower level। अगर यहाँ से हम ऊपर वाले लेवल से अगर लिक्विड को डालेंगे तो ये बहकर नीचे की तरफ आ जाएगा। इट मीन्स लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। लिक्विड ऊपरी तल से नीचे की तरफ बहता है। इट प्रूव दैट द लिक्विड आर नॉट रिजिड। सच ए सब्सटेंस विच इज नॉट रिजिड एंड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल इज नो एज फ्लूइड। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, फ्लूइड बोला जाता है, जो बहता है ऊपरी लेवल से, ऊपरी तल से नीचे वाले तल की तरफ बहने वाले सब्सटेंस को फ्लूइड कहा जाता है। We all know that the oxygen dissolved in the water is used by the aquatic organism for their respiration। Means aquatic organism can respire with the help of oxygen dissolved in the water। पानी के अंदर dissolve ऑक्सीजन को कौन यूज करते हैं, aquatic organism respiration के लिए यूज करते हैं। It prove that the oxygen and carbon dioxide are the gases which are easily dissolved in the water। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैसेस होती जो पानी में आसानी से घुल जाती है। इट ट्रू दैट द लिक्विड डिजोल्व इन द गैसेस विच इट मीन्स इट डिफ्यूज इन ईच अदर। मीन्स जो गैसेस होती है वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकती है। लिक्विड भी सॉलिड के अंदर डिफ्यूज हो सकता है। इट मीन्स टू दैट द लिक्विड सो डिफ्यूजन देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन द लिक्विड इज हायर देन द सॉलिड। सॉलिड से ज़्यादा डिफ्यूजन रेट लिक्विड का होता, लेकिन गैसेस से कम रेट डिफ्यूजन रेट लिक्विड का रहेगा। गैसेस का डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा, उससे कम लिक्विड का, और सबसे कम डिफ्यूजन रेट किसका होता है, सॉलिड का होता है। We all know that every substance is made up with the particles। हर एक चीज किससे मिलकर बनी है, पार्टिकल्स। तो ये लिक्विड पार्टिकल्स है। द लिक्विड पार्टिकल्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम इज नोन एज इंटर पार्टिकुलर स्पेस। दिस इंटर पार्टिकुलर स्पेस बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स इज मोर देन द सॉलिड। मतलब लिक्विड के अंदर जो स्पेस होता है ये सॉलिड से ज्यादा रहेगा, लेकिन गैसेस से कम होगा। इसका मतलब ये सॉलिड से लूजली अरेंज होते हैं, सॉलिड से लूजली अरेंज होते हैं। सो आर फ्रीली मूवेबल। मीन्स
मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड आर फ्रीली मूवेबल, लिक्विड के पार्टिकल्स मूवेबल होते, आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। अब जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, but this force of attraction between the particles is less than the solid, means the force of attraction between the liquid particles is less than the solid and is higher than the gases, means जो liquid particles होते हैं इनके बीच attraction force सॉलिड से कम लेकिन गैस से ज़्यादा रहेगा। तो लिक्विड पार्ट मतलब जो लिक्विड सब्सटेंस रहते हैं उनके कैरेक्टराइटिस फीचर आपने समझे, इनका इंडेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं, ये रिजिड नहीं होते, ये फ्लूइड कहलाते हैं, ये पानी के अंदर मतलब गैसेस के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं, मतलब इनमें डिफ्यूजन होता है लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड से कम, सॉलिड से ज़्यादा और गैसेस से कम होता है। इसी के साथ इनके बीच पार्टिकुलर स्पेस होता है जो लिक्विड से कम लेकिन सॉलिड से ज़्यादा स्पेस रहेगा। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम लेकिन लिक्विड से ज़्यादा रहेगा। ये फ्रीली मूवेबल होते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गैसेस स्टेट। क्या नाम है? गैसेस स्टेट यहाँ पर हम पढ़ने वाले। तो गैसेस स्टेट क्या होती है उसे समझने से पहले हम ये चीज़ आप सभी ने देखी होंगी कि जो बलून सेलर रहते हैं उनके पास एक ही सिलेंडर होता है और उस सिलेंडर से वो कई सारे बलून्स फिल कर सकते हैं। मीन्स बलून सेलर कैन फिल्स many balloons with the help of a single cylinder. It true that the gas can be compressible. gas क्या होती है? compressible होती है। ठीक है, compressibility means the ability of the substance to press it or decrease in their volume by applying force is not their compressibility. तो gases compressible होती है। इसको समझने के लिए टेक 3 इंजेक्शन सीरीज लेंगे। अब क्या करेंगे? 3 सीरीज हम यहाँ पर यूज करते हैं। फर्स्ट सीरीज लेंगे और इसके पिस्टन को निकाल देंगे। सबसे पहले तो पिस्टन को यहाँ से निकाल दिया, इसके नोजल के ऊपर कॉर्क केप लगा दिया, फिक्स कर देंगे इसको फर्मली, अच्छे से टाइटली इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे कॉर्क केप को। इसके मुंह को बंद कर दिया, इसके बाद इसका पिस्टन निकाल दिया और सबसे पहले वाले इंजेक्शन में फर्स्ट इंजेक्शन फील विद द गैसेस, पहला इंजेक्शन गैस से भरा, सेकंड फील्ड विद द वाटर, दूसरे को वाटर से भरा, और एंड थर्ड इज फील्ड विद द चॉक, ए पीस ऑफ चॉक, तीसरे को चॉक से हमने भर दिया इंजेक्शन को पिस्टन निकालने के बाद। इसके बाद वापस पिस्टन लगाएंगे, तीनों इंजेक्शन के पिस्टन वापस लगा दिए। पहले क्या किया? पिस्टन को पहले निकाल दिया। पहले क्या किया? पिस्टन को पहले निकाल दिया, इसका मुंह बंद कर दिया और पिस्टन को पहले निकाल दिया। ये पिस्टन सेपरेट कर दिया है हमने, किससे? इंजेक्शन से पिस्टन सेपरेट कर दिया। ठीक है, फिर इसके मुंह को बंद किया और इसके मुंह को बंद करने के बाद पहले में हमने गैस, दूसरे में पानी और तीसरे में चॉक पाउडर या चॉक पीस डाल दिया। अब पिस्टन को वापस लगाएंगे और इसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे। सो वी फाउंड दैट द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। हम ये देखते हैं कि गैस को आसानी से दबाया जा सकता है, लिक्विड को भी कुछ हद तक प्रेस किया जा सकता है। इट मीन्स इट लेस कंप्रेसिबल देन द गैस, देन मोर कंप्रेसिबल देन द सॉलिड। इसके बाद चॉक पीस को हम कंप्रेस करने के लिए की कोशिश करेंगे। सो इट इज नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल। सबसे कम कंप्रेसिबल कौन होते हैं? सॉलिड होते हैं। इसी कारण से एलपीजी, सीएनजी और ऑक्सीजन गैस, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर यूज होते हैं, सीएनजी और एलपीजी किचन में एज ए कुकिंग गैस हम यूज करते हैं, तो इनको सिलेंडर के अंदर फिल किया जा सकता है। इट ट्रू दैट द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कैन बी फिल्ड इन द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इट ट्रू दैट इट्स वॉल्यूम बिकम चेंज, इसका वॉल्यूम चेंज होता है। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, मीन्स इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है। और ये जिस कंटेनर में फिल करेंगे गैस को, उस कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेंगी। सो इट मीन्स टू दैट इनडेफिनेट शेप। कहने का मतलब यहाँ इंडेफिनेट वॉल्यूम, इंडेफिनेट शेप। सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, गैस लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम, इंडेफिनेट शेप, और गैसेस में इंडेफिनेट वॉल्यूम, इंडेफिनेट शेप। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब गैसेस पार्टिकल्स को अगर हम देखें तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर। तो इंटर पार्टिकुलर स्पेस इन द गैसेस इज मोर देन द ऑल, लिक्विड से भी और गैसेस से, लिक्विड से भी और सॉलिड से भी ज़्यादा स्पेस इनके बीच होता है। इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स होता है, मतलब गैसेस
के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स में लिक्विड और सॉलिड दोनों से कम होता है। इसके बाद इनके पार्टिकल्स फ्रीली मूवमेंट करते हैं रेंडमली। जैसे यहाँ से पार्टिकल्स मूवमेंट करके इधर गया, कंटेनर की वॉल से टकराएगा, फिर इधर मुड़ जाएगा, फिर इधर मुड़ जाएगा, तो एकदम फ्रीली मूवमेंट इसमें होता है। अब जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे फूड पार्टिकल्स की बात करें तो फूड पार्टिकल्स डिजोल्व इन द एयर, है ना। फूड पार्टिकल्स हवा में मिक्स हो जाएंगे एरोमा के रूप में, और ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं ये एक लंबी दूरी तक जा सकते हैं, रीच टू ए लॉन्ग डिस्टेंस। इट ट्रू दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर इन द गैसेस देन सॉलिड एंड लिक्विड आल्सो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। हम एक और वीडियो के अंदर इनका कंपेरेटिवली डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।